जीवन का मूल्य। किसी गांव में एक जौहरी रहता था। वह काफी बुद्धिमान था, हमेशा अपने काम में लगा रहता। लेकिन नियति में उसके कुछ और ही लिखा था। अपनी जवानी के दिनों में ही किसी बीमारी के चलते वह चल बसा। वह अपने पीछे अपनी पत्नी और एक लड़के को छोड़ गया। लोगों ने जब उसकी पत्नी को अकेला देखा तो उसका सारा धन धीरे धीरे हड़प लिया। धन के नाम पर अब जौहरी की पत्नी के पास बस एक मोती बचा था, जो मरते समय जौहरी ने अपनी पत्नी को दिया था। उस मोती की कीमत का कोई मोल नहीं था। जौहरी का लड़का जब बड़ा हुआ तो उसकी विधवा पत्नी ने वह मोती अपने बेटे को दिया और कहा, बेटा, यह मोती मुझे तुम्हारे पिताजी ने मरते समय दिया था। इसकी कीमत का मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि यह एक अनमोल मोती है। जो कोई भी व्यक्ति इस मोती का मोल लगाएगा वह अपनी बुद्धि का मूल्य तुम्हें बताएगा। यानी कि जैसी उस इंसान की बुद्धि होगी ठीक वैसा ही इस मोती का मूल्य होगा। अब तुम इस मोती को लेकर बाजार में जाओ और इस मोती का मूल्य पता करो, लेकिन ध्यान रहे इस मोती को उसी व्यक्ति को देना जहां तुम्हें इसका सही मूल्य मिले। जौहरी का लड़का अब मोती लेकर बाजार में मोती का मूल्य पता करने निकल पड़ा। उसने कई जगह मोती का मूल्य पता किया। बाजार में निकलते हुए उसे एक सब्जी बेचने वाला दिखाई दिया। उसने सब्जी वाले से मोती का मूल्य बताने की बात कही। सब्जी वाले ने मोती को पहले तो अच्छे से देखा और फिर मोती के बदले में 4 गाजर देने की बात कही। लड़का मोती को लेकर आगे गया। कुछ ही देर बाद उसे बाजार में एक सोने चांदी की दुकान दिखाई दी। उसने दुकानदार को मोती का मूल्य बताने को कहा। सोनार ने मोती का मूल्य 100 रुपए के बराबर बताया। लड़का मोती लेकर वहां से भी आगे बढ़ा। आगे कुछ दूर चलने पर उसे एक जौहरी की दुकान दिखाई दी। उसने जौहरी से भी मोती के मूल्य के बारे में जानना चाहा। जौहरी मोतियों का भी व्यापार करता था, सो उसे मोतियों की भी अच्छी खासी जानकारी थी। उसने मोती का मूल्य 1000 रुपए बताया। अब लड़का आश्चर्यचकित था। वह जैसे जैसे बाजार में मोती का मूल्य पूछ रहा था, मोती का मूल्य बढ़ता ही जा रहा था। अब उसके मन में मोती का सही मूल्य जानने को लेकर उत्सुकता हुई। वह किसी भी कीमत पर मोती का सही मूल्य जानने के लिए आतुर था। कुछ ही दिनों में वह एक जाने माने जौहरी के पास मोती का सही मूल्य जानने के लिए पहुंचा। जौहरी हीरे मोती का बहुत बड़ा व्यापारी था। लड़के ने जौहरी के सामने रखकर जैसे ही मोती दिखाया, मोती देखते ही जौहरी आश्चर्यचकित हो गया। उसने आश्चर्य से लड़के से पूछा, यह मोती तुम्हें कहाँ मिला? लड़के ने अपने पिताजी द्वारा मरते समय मोती देने और माँ द्वारा मोती का मूल्य पता करने की सारी बात जौहरी को बता दी। लड़के की बात सुनते ही जौहरी सारा माजरा समझ गया। उसने लड़के को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, यह मोती अनमोल है। दुनिया में इस तरह का और कोई भी मोती नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है, अगर वह सब भी मैं तुम्हें दे दूं तब भी इस मोती का मोल नहीं किया जा सकता। जौहरी की बात सुनकर लड़के ने जौहरी से निवेदन किया, सेठ जी, पिताजी की मौत के बाद हमें अकेला पाकर लोगों ने हमारा सारा धन छल कपट से हड़प कर लिया है। धन संपदा के नाम पर अब इस मोती के सिवा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। अगर आप इस मोती का सही मोल लगा देंगे तो मैं यह मोती आपको दे दूंगा, जिससे हमारी तंगी भी दूर हो जाएगी और यह मोती भी सही हाथों में चला जाएगा। जौहरी को उस लड़के पर तरस आ गया। उसने लड़के के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, इस अनमोल मोती का मूल्य तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन जो भी तुम हमसे इस मोती के बदले में लेना चाहो तुम ले सकते हो। लड़के ने जौहरी की बात पर गौर करते हुए पूछा, वह कैसे? जौहरी ने लड़के को उसकी तीनों दुकानों के बारे में बताया और कहा, हमारी तीनों दुकानों में से तुम्हें पहली दुकान में 15 मिनट का समय दिया जाएगा। उन 15 मिनट में तुम जितना सामान उस दुकान से निकाल लोगे वह सामान तुम्हारा हो जाएगा। ठीक वैसे ही दूसरी दुकान में तुम्हें 25 मिनट और तीसरी दुकान में तुम्हें 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तुम तय समय में जितना सामान दुकान से निकाल लोगे वह सब तुम्हारा हो जाएगा। जौहरी की बात सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ।
लड़के ने सोचा, मोती की इससे अच्छी कीमत मुझे नहीं मिल सकती। बस यही सोचकर उसने जौहरी की शर्त मान ली और वह मोती जौहरी को सौंप दिया। कुछ ही देर में जौहरी ने अपने मुनीम को बुलाया और लड़के से हुई सारी बातचीत मुनीम को समझा दी। मुनीम लड़के को लेकर पहली दुकान में पहुंचा। लड़का दुकान को देखते ही दुकान की सुंदरता में खो गया। दुकान में जगह जगह हीरे जवाहरात सजे थे। इतनी ज्यादा दौलत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह इस धन दौलत में वह इतना खो गया कि उसे समय का ख्याल ही नहीं रहा कब जौहरी के दिए 15 मिनट पूरे हो गए। मुनीम लड़के को लेकर दूसरी दुकान में पहुंचा। यह दुकान सोने चांदी से भरी थी। लड़का सोने चांदी की चमक को देखकर आश्चर्यचकित था। वह कभी सोने का हार अपने गले में डालकर खुद को शीशे में देखता तो कभी हाथ में कुंदा पहनकर खुद को अमीर समझता। देखते ही देखते यहाँ भी 25 मिनट पूरे हो गए और मुनीम ने लड़के को दुकान से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। मुनीम अब लड़के को लेकर तीसरी दुकान में पहुंचा। इस दुकान में ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद थी। ऐसी ऐसी चीजें जो लड़के ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इन सब चीजों को देखकर लड़का पागल हो गया। वह कभी सोफे पर जाकर बैठता तो कभी दीवार पर लगी झूमर को निहारता, कभी बड़े बड़े हाथियों के साथ खेलता तो कभी अलग अलग तरह की घड़ियों को अपनी कलाई पर बांध के देखता। इस बार भी देखते ही देखते 60 मिनट का समय पूरा हो गया। मुनीम ने अगले ही पल लड़के को बाहर निकलने का आदेश दे दिया। बाहर निकलते निकलते लड़के ने जूट की बनी एक थैली उठा ली। अब शर्त के अनुसार उस बेशकीमती मोती की कीमत वह जूट की बनी थैली थी। लड़के ने बाहर निकलकर जूट की बनी थैली को देखा, लेकिन उसमें कारीगरों के रखने का सामान जैसे हथौड़ा, चीनी और पत्थर आदि पड़े थे। जौहरी ने शर्त अनुसार वह थैली उस लड़के को दे दी। मोती की कीमत उस जौहरी ने लगाई थी, लेकिन लड़के ने अपने मंद बुद्धि का परिचय देते हुए उस मोती को कौड़ियों के भाव बेच दिया। साथियों, हमारा जीवन भी उस मोती की ही भांति अमूल्य है। हमें भी जीवन में हमारे जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए 3 मौके मिलते हैं। जीवन के प्रथम पड़ाव के 15 वर्ष अच्छे से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उसके बाद अगले 25 वर्ष खुद को साबित करने और कुछ बनने के लिए व जिंदगी के आखिरी वर्ष धर्म कर्म करने के लिए। लेकिन हम भी जिंदगी की चकाचौंध में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि जिंदगी के किस पड़ाव पर हमें क्या हासिल करना है। इसलिए जिंदगी की चकाचौंध में न फंसकर हमें हमेशा हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस अमूल्य जीवन का भरपूर मजा उठाना चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।